हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि शिव भक्ति ही परम मुक्ति का मार्ग है। प्रदोष व्रत भगवान शिव का अत्यंत प्रिय व्रत माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पुण्य सिर्फ व्रतधारी को ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों को भी मिलता है। यही शिक्षा हमें इस कथा में मिलेगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पौराणिक कथा। आइए श्रोताओं, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत समय पहले एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों का स्वभाव भिन्न था लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। पहला मित्र ब्राह्मण था जो वेद पुराणों में निपुण और धर्म प्रिय था। दूसरा मित्र वैश्य था जो व्यापार करता और धन संपत्ति कमाने में लगा रहता। तीसरा मित्र एक राजपुरोहित का पुत्र था जिसे सुख सुविधा, ऐश्वर्य और मनोरंजन ही प्रिय थे। तीनों मित्र एक दूसरे से सच्चा स्नेह रखते थे और अक्सर साथ ही में रहते थे। एक बार त्रयोदशी तिथि का दिन आया। वह शुक्रवार का दिन था। ब्राह्मण मित्र ने प्रातःकाल स्नान कर अपने मित्रों से कहा, आज त्रयोदशी तिथि है, यह प्रदोष व्रत का दिन है। मैं संकल्प कर रहा हूँ कि आज मैं भगवान भोलेनाथ का व्रत रखूंगा, उपवास करूंगा और प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करूंगा। उसने आगे अपने दोस्तों से कहा कि हिंदू मान्यता है कि इस व्रत से जीवन के सारे पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वैश्य मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, हमें इन व्रत उपवास में कोई रुचि नहीं। हमारे लिए तो व्यापार ही पूजा है, धन कमाना ही धर्म है। इस प्रकार राजपुरोहित का पुत्र बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम कर लो पूजा पाठ, हम तो बस तुम्हारे संग बैठकर देखेंगे, हमें भूखा रहना नहीं भाता है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ना सही, लेकिन मैं तो यह व्रत करूंगा। यदि मनुष्य को जीवन में कल्याण चाहिए तो उसे व्रत, उपवास और भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दिन भर ब्राह्मण ने उपवास रखा। संध्या समय तीनों मित्र मिलकर शिवालय पहुंच गए। ब्राह्मण ने शिवलिंग का पंचामृत स्नान करवाया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया। फिर गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, पुष्प, धतूरा और भस्म अर्पित की। दीपक जलाए, धूप अर्पित की और मंत्र जपते हुए आरती भी की। दोनों मित्र उसके पास ही बैठे रहे। उन्होंने ना व्रत रखा ना ही पूजा की, बस संग में बैठकर कथा और भजन सुनने लगे। दीपक की लो देखी और शिवजी के जयकारे लगाए। समय के साथ तीनों मित्र वृद्ध होते चले गए। अंततः एक ही काल में उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें बांधकर यमलोक ले गए। जब उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा हो रहा था तब एक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण मित्र जिसने श्रद्धा से प्रदोष व्रत किया था उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। शिवजी की कृपा से उसे सीधे शिवलोक ले जाया गया। वैश्य मित्र जिसने व्रत नहीं किया परंतु केवल कथा का श्रवण किया, पूजा संग बैठकर सुनी, उसे भी महान पुण्य प्राप्त हुआ और अगले जन्म में राजकुमार होने का वरदान प्राप्त किया। राजपुरोहित का पुत्र जिसने केवल आरती देखी और दीपक की ज्योति निहारी थी, उसे भी पुण्य मिला और अगले जन्म में समृद्ध और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यमदूत आपस में बात करने लगे, देखो प्रदोष व्रत की महिमा और उसका प्रभाव। जिसने श्रद्धा से यह व्रत किया है वह तो शिवलोक प्राप्त हुआ है, लेकिन जिन्होंने केवल संग किया उन्होंने भी महान पुण्य पाया। भगवान शिव की कृपा इतनी करुणामय है कि उनके नाम, उनके दर्शन और उनकी पूजा का संग मात्र भी पापों का नाश कर देता है। केवल कथा श्रवण करना भी इतना फलदायी है। प्रदोष व्रत करने से तो मनुष्य को शिवलोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु जो लोग केवल इस व्रत की पूजा, कथा और आरती के साक्षी बनते हैं उन्हें भी पुण्य और कल्याण का लाभ मिलता है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत को सर्व पापहारी व्रत कहा गया है। 3 दोस्तों की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि भगवान शिव की भक्ति और प्रदोष व्रत का महत्व असीम है। जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसे शिवधाम की प्राप्ति होती है, और यदि कोई व्यक्ति केवल संग में बैठकर भी शिवजी की पूजा देख ले और या कथा सुन ले और आरती कर ले तो उसे भी अपार पुण्य प्राप्त होता है। भक्तजनों, हमें चाहिए कि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करें। यह व्रत हमारे जीवन से पाप, दुख और बाधाएं दूर करके हमें सुख, शांति और अंततः मोक्ष का वरदान देता है। याद रहे श्रोताओं, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा करना अति शुभ माना जाता है। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:37 से 7:07 के बीच में। जो भक्त
व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, वे कथा का मात्र श्रवण करने और भगवान शिव की आरती करने से ही शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।